जय हिंद। सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम का जो शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ था किसी वजह से छोटी सी, और मुझे लगता था कि क्योंकि 1714 लोगों ने रजिस्ट्रेशन मैडम आज हमारे वेबसाइट पे किया था, और मुझे लगता है कि कुछ देर कार्यक्रम चलेगा तो इस हॉल को तो आप थोड़ा लंबा बोल सकते हैं। क्योंकि जितने लोग थे मैम, मैंने बहुत सारे वक्ताओं से गुफ्तगू की और मैंने बात की, तो मुझे सब ने कहा कि आदरणीय कंगना रनौत जी आ रही हैं तो हम वहाँ क्या करेंगे। क्योंकि जो आपकी बेबाकी है, जो आपकी साफगोई है, जो आप दिल से बात करती हैं, वो करोड़ों लोग, भारत ही नहीं भारत से बाहर भी लोग आपको सुनना और समझना चाहते हैं। इसलिए आपको मुबारकबाद। मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय कंगना रनौत मैडम की कि उन्होंने हमारी एक रिक्वेस्ट पे वो इस बात से तैयार हुई। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम बहुत सारे कार्यक्रम हम करते हैं, और कार्यक्रम हम रेगुलर बेस पे ही करते हैं कार्यक्रम, और उसको एक विचार के परिप्रेक्ष्य में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ कार्यक्रम करना ही हमारा मकसद नहीं होता है। कोई कार्यक्रम हम अगर करते हैं तो उस कार्यक्रम के रूपरेखा, इसके बाद एक उसकी तैयारियां जर्नल के शेप में, पुस्तक के शेप में वो चीज़ आती हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि के जो पुस्तक की सोच है वो उनसे वार्तालाप होने के बाद एक क्योंकि ये इंग्लिश में है ये पुस्तक, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 15 अगस्त की 2014 से लेकर 2024 तक उनके अभिभाषण की एक संकलन है, इंग्लिश में है, और बहुत ही जल्दी आदरणीय कंगना मैडम की जो हिंदी में पुस्तक है वो भी आपके सब में शामिल नज़दीकी आ जाएगी। इसके साथ साथ पुस्तकों से इस वजह से मैं जुड़ा हूँ और जर्नल से, क्योंकि कोई भी रिसर्च सेंटर सिर्फ महिमा मंडित करने के लिए हमने नहीं बनाया है, कि उसमें एक रिसर्च का कॉन्सेप्ट हो और एक विचार को लेके, क्योंकि सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज़ इस बात को मानता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक विचार का नाम है। और इनके साथ साथ आज का ये शुभ दिन, शुभ सोच के साथ हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया। आज मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर जगदीश मुखी जी का। उनको कभी भी मैं एक कॉल करता हूँ तो वो हमेशा इस बात के लिए तैयार है, तो अच्छा कब है प्रोफेसर, कब है, मैं आ जाऊँगा, टाइम से आ जाऊँगा, और वो फ़ौरन इस बात के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र किसी से अभी तक कोई चंदा या कोई पुस्तक अपना बेचता नहीं है, चंदा नहीं लेता है, न पुस्तक बेचने का कोई कार्रवाई करता है। तो मैं खुशी के साथ एक आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो पुस्तक है आदरणीय माननीय कंगना मैडम की, वो पुस्तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कार्यक्रम के बाद आपके मोबाइल पे वो एक ई बुक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किताब बेचने का और सब एक पूरा फ़लसफ़ा से हम बाहर हैं। हम चाहते हैं कि पुस्तक हो या कोई भी चीज़ हो, विद्या हो, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, और इस बात से आदरणीय कंगना जी तैयार थी, सोच से भी तैयार हैं, और इसके लिए मैं मैम आपका शुक्रगुजार हूँ। और इस कार्यक्रमों में मेरे साथ अमूमन एक व्यक्ति हमेशा खड़े रहते हैं, उनका नाम है नील दमन खत्री जी। वो कभी भी कोई काम होता है वो कहना शुरू करो, हम इसको जो है ख़त्म करेंगे, क्योंकि वो इस बात को, मेरी बात से इस बात से सहमत है कि वो एक विचार का नाम है नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र, और विचार को लेके ही कार्य करने की आवश्यकता है। किसी न किसी के नाम से तो विचार एक बनता ही है। तो हमारी रिसर्च का एक 10 से 15%, 20%
श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यों पे, सोच पे, काम पे, व्यक्तित्व पे, प्रतिष्ठा पे हम इस पूरे काम को हम उनको 15-20% हम रखते हैं। इसके अलावा हम पब्लिक पॉलिसी पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, इवन की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, एमओयूज़ हम कर रहे हैं रिसर्च सेंटर से सिलसिले में। और इस सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज़ ने आज एक अहम मुद्दे पे इस सभा को रखा है। सबसे पहला इस कार्यक्रम का जो बुनियादी ढांचा था वो माननीय सांसद श्री सुश्री कंगना रनौत जी की पुस्तक का विमोचन था। इसके अलावा हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के साथ संबंधों को किस तरीके से मजबूत किया, क्या ऐसा काम किया कि भारत आज विश्व गुरु के पटल के करीब आगे रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों से आगे बढ़ रहा है। भारत कहीं ना कहीं उस चीज़ों को छूने की कोशिश कर रहा है जो विश्व गुरु भारत को बनाएगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री, क्योंकि हम आज की नोट आज जो एड्रेस है वो प्रोफेसर जगदीश मुखी जी को देना है, हम एक छात्र के रूप में, एक श्रोता के रूप में हम आज उनको सुनेंगे कि इन बहुत सारे किन कारणों के साथ विश्व गुरु के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे एक सोच और फिक्र को आगे बढ़ाया है। मैं आज बहुत ऐसे व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं उनका शुक्रगुजार करूँगा, जिसमें गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर आभा मजुमदार जी, और क्योंकि वो बहुत प्रोग्रामों में बुलाता रहा, वो अमूमन कहती थी कि मैं बाहर हूँ, आती हूँ। आज हमारे बीच मौजूद है प्रेसिडेंट इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं शर्मा सर, और क्योंकि अभी 1 महीना पहले मैम आईएनएस की बिल्डिंग मुंबई की उद्घाटन प्रधानमंत्री ने इनके स्वच्छ में किया, और मैं आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगा कि 2 मिनट जो है, अभी 1 महीने पहले 2 मिनट इनकी भाई हम सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से मुलाकात और प्रधानमंत्री चीज़ों को। और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी भारत में एक प्रमुख संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, जो चीज़ों पे काम करता है, उस पे काम करता है। और हमारे पास साथ बैठे हैं डॉक्टर मनीष सर जो जेएनयू से हैं, जो द इंडियन फ्यूचर्स को वो चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं रोज़ाना। आज सुबह इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जेएनयू में अपने यूनिवर्सिटी में इन्होंने किया, जिसपे प्रधानमंत्री मोदी जी के विषय जज साहब, हमारे डॉक्टर राजेंद्र साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जमशेद जैदी साहब इंडिया इस्लामिक कल्चर से हैं, महेश ठक्कर जी अहमदाबाद से स्पेशली आए हैं मैम, गुजरात से, बहुत वेरी क्लोज टू वहाँ पे गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत लोग यहाँ हैं जिनका नाम मैं बारी बारी नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। और आज हम लोग एक कुछ सर्वे हमने किया, कुछ काम ऐसे किए जिसमें एक बच्चों को ऑल इंडिया ऐसे राइट इसी विषय पे ऑल इंडिया ऐसे राइटिंग कंपटीशन हमने कराया, जिसमें 714 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने ऑनलाइन भेजा, और उसके 4 जूरी मेंबर ने 3 बच्चों को तय किया कि इनको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइज़ हम देंगे। तो उसका भी आज हमारे जो माननीय मुख्य अतिथि हैं उनके हाथ से हम वो करेंगे। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ मिशन अभियान के तहत आदरणीय कंगना मैम, स्वच्छ मिशन अभियान के तहत एक प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया था, जिसमें हम तलाश कर रहे थे कोई ऐसा गांव हमें मिले जो स्वच्छ अभियान पे गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे वहाँ के लोगों के जीवन सुधार के लिए। कुछ काम ऐसे हैं जो हम स्पेशली करते हैं वहाँ पे। तो एक गांव है उसिया नाम का, उनके हम ग्राम प्रधान ये शम्स तबरेज़ जी हैं, उनको हमने दावत दी, उनको हमने कहा कि आप आइए, और आपने अच्छा काम किया गांव के लोगों के सुधार के लिए स्वच्छ भारत मिशन को लेके। तो इस वजह से हमने इनको दावत दी है, जिसको आपके हाथ के से वो किया जाए। मेरे ख्याल से इतना ही आज है। कुछ मुझे लग रहा था कि जो एक भीड़ का सैलाब आएगा और जो चीज़ें मैंने देखी थी नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।